अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद हैं अमार मसूद। जाहिर है हम दोनों इकट्ठे आए हैं तो कुछ ना कुछ सियासी टॉपिक लेके आए होंगे जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेंगे हमारे जो एक सुपर हीरो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, जो जिनको पता था कि उनको गोलियां कोई मार सकता है, कत्ल कर सकता है, लेकिन वो हीरो बने और हीरो बन के वो कंटेनर के ऊपर गए और उन्होंने मौला जट की तरह आओ जिन्हें मारना मार लो। फिर उनको बड़ी गोलियां लगी, कोई इधर से लगी, कोई उधर से लगी, कोई उनके दूसरे साथियों की कमीजों में जाके छुप गई और फाइनली बाद में पता चला कि उनको गोलियों के ज़रात लगे थे। तो कल उन्होंने जो किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनरल बाजवा के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, मतलब बीच में नाम तो शहबाज शरीफ का भी ले रहे थे, राना सनाउल्लाह का भी ले रहे थे, लेकिन दर पर्दा वो जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे थे। तो मैं अमार से जानना ये चाहूंगी कि जनरल बाजवा को टारगेट करने की वजह क्या है। पहले तो आपने गोलियों वाली बात की, उस पर तो खान साहब ने किसी दिन कह देना है कि देखिए हामिद, ये गोलियों वाली बात तो एक सियासी बात थी। ये कोई मुझे किसी ने कान में कहा था कि आपको गोली लग गई, तो मैंने कहा गोली चला देते तो वो इस तरह की बात। दूसरा, जनरल बाजवा के खिलाफ जो इमरान खान हुए ना, ये हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। जनरल बाजवा इमरान खान के सबसे बड़े मोहसिन रहे हैं। परवेज इलाही से लेकर शहबाज शरीफ तक, राना सनाउल्लाह से लेकर बिलावल भुट्टो तक, सारे लोग यही कहते हैं कि एक हाइब्रिड निज़ाम तश्कील दिया गया। उस हाइब्रिड निज़ाम के खालिक इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद थे। इमरान खान की हुकूमत आ ही नहीं सकती थी अगर जनरल बाजवा का फैज़ उनके साथ ना होता। तो वो फैज़ भी मुयस्सर था। और फिर हमें याद है कि किस किस तरह से उन्होंने दूसरी सियासी जमातों के बाजू मरोड़े। अच्छा देखिए, जनरल बाजवा जो थे ना, वो आखिरी टाइम तक इनको हुकूमत बचाने की कोशिश करते रहे हैं। जनरल बाजवा की इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और जनरल बाजवा ने बाप को भी, हामिद मीर के इंकशाफ आते हैं, हामिद मीर ने ये बात कही है कि जी एमकेएम को, बाप को उन्होंने कहा था कि आप पीडीएम को ज्वाइन ना करें। 17 जुलाई के इलेक्शन का भी वो कह रहे हैं। फिर उन्होंने परवेज इलाही का भी जो आया कि हमें उन्होंने कहा, उसके बावजूद जनरल बाजवा से इतनी परखाश। ये देखिए, ये मोहब्बत जो है ना दो तरफा थी। ये नहीं था कि जनरल बाजवा इमरान खान की मदद कर रहे थे। इमरान खान ने भी जनरल बाजवा को उन हालात में अपना बाप बनाने पे रजामंदी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आपको ताहयात, और इमरान खान के बस में होता तो उसके बाद भी उन्हें एक्सटेंशन दे देते। वो बात नहीं बनी। एक स्टेज आ गई जो दूसरी सियासी जमात, यानी वो चाह रहे थे वो ताहयात आर्मी चीफ और मैं ताहयात प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूँ, और जो है शहबाज गिल उनके चीफ ऑफ स्टाफ बने रहे। तो वो जो है ना ताहयात से कम मामला नहीं तय है हो रहा भैया। तो वो जो है ना, इमरान खान साहब ने जिस तरह जनरल बाजवा के खिलाफ गुल खिलाना शुरू किए, अब इमरान खान को डरना चाहिए। देखिए, इमरान खान रोज आके टीवी पे कहते हैं कि जनरल बाजवा ने ये कर दिया, ये कर दिया, और उसके सबूत कोई नहीं होते। मुझ पे कातलाना हमला करवा दिया, मेरी हुकूमत गिरा दी। हालांकि 75% पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। जनरल बाजवा, और हमने देखा है फौजी डिक्टेटर इतने ताकतवर होते हैं कि मतलब 75% क्या, 1% इमरान खान की हुकूमत नहीं रहती। अभी भी इमरान खान 75% पाकिस्तान पर हुक्मरान है, लेकिन वो इसे तस्लीम नहीं कर रहे और वो लगे हुए। अब किसी दिन जनरल बाजवा ने आकर इन्हें ये बताया या कौम को ये बताया कि ये शख्स जो कभी कत्ल के इल्जाम लगाता है, कभी हमें गीदड़ कहता है, कभी मीर जाफर, मीर सादिक कहता है, उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ये किस वक्त, किस लम्हे, किस हालत में मेरे पास आया, इसने क्या डिमांड की। नाल ही ना पेश कर देती वीडियो, तो साथ दिखाई छोटी सी, सुनवाई छोटी सी ऑडियो। तो इमरान खान और उनका बयानिया किधर जाएगा। अच्छा, वैसे एक बात है, इमरान एक तरफ आते हैं, वो कहते हैं सुपर हीरो बन के करते हैं ना कि मुझे पता चला कि मेरे पे कातलाना हमला होने वाला था, उसके बावजूद मैं निकला। लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है कि वो बैठ जाती एक मजलूम बहू बन के, जी दसदी है कि मेरे ते ससुराल वाले तो अलावा मेरे मल्ले वाले ने भी कुटिया। यानी कि वजीर आजम थे तो बेबस थे, लाचार थे, जनरल बाजवा करप्ट लोगों को बाजार था, नैब उनके अंडर था, मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था। अब पंजाब में भी उनकी हुकूमत, जहां पे ये हमला हुआ, सिक्योरिटी किसने देनी थी, डीपीओ चेंज क्यों नहीं करवाया, मुअज्जम का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, जो गोलियां चली उनकी, जो गोलियां थी उनका फॉरेंसिक क्यों नहीं हुआ। मतलब आपकी हुकूमत, आप सारा कुछ, लेकिन वो मजलूम। ये इतना तजाद क्यों है खान साहब के पर्सनैलिटी? ये बड़े मजे की बात है। तजाद इतना है, सारे सियासतदानों को जेल में रखा
और कहते हैं कि देखिए मेरे पे कितना जुल्म हो रहा है, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और जो शहबाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, शाहिद खाकान अब्बासी, कोई 1.5 साल जेल में रहा, कुछ 6 महीने जेल में रहा, और कहते हैं देखिए आजम स्वाति के साथ कितना जुल्म हुआ, 7 दिन के बाद उसे जमानत मिल गई। शहबाज गिल के साथ कितना जुल्म हुआ, शहबाज गिल को जिस तरह अस्पताल में VIP ट्रीटमेंट मिला, तो लोग तो चाहते हैं कि हम बीमार। वो एम्बुलेंस में आते हैं शहबाज गिल, और एम्बुलेंस के अंदर ही पेशियां करवा के वापस चले जाते हैं। असल में इमरान खान का सारा इनकलाब, सारा बयानिया इस वक्त एम्बुलेंस में ही पड़ा है, और वो उस एम्बुलेंस में ना, वो जो जब तक वो उसकी लाइट जलती रही, टू का सिग्नल आता रहा, तब तक तो ये इनकलाब बड़ा कामयाब था। अब हो गई है एम्बुलेंस पंक्चर, और उसके अंदर इनकलाब पड़ा हुआ गल सड़ रहा है, और खान साहब को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। असल में बात ये है कि खान साहब के पास सवाए इल्जाम के कुछ भी नहीं है। आप उनकी कोई तकरीर सुन लें, उनके पास इल्जामात हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। कोई पूछे भाई खान साहब तुसी की कीता, तो वो उसका जवाब खान साहब के पास नहीं है। और 1 मिनट की गुफ्तगू तहरीके इंसाफ के किसी शख्स से कह दें कि वो किसी दूसरे पे इल्जाम लगाए बगैर कर ले, नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते ना। सियासत ही सारी इल्जामात के ऊपर है। तो खान साहब के तो हमने देख लिया तजादात, बल्कि भी मैं एक इंटरव्यू में देख रही थी, कहते मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है, मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। फिर साथ ही कहते कि उन्होंने मुझे कहा कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकता सैलाब की वजह से, तो मैंने फिर कहा कि केयर टेकर तो नहीं कर सकती है, तो जनरल बाजवा को ही रहने देते हैं। फिर खुद ही कहते हैं कि मैंने कहा अगर मेरी हुकूमत इसलिए गिरा रहे हैं एक्सटेंशन ही वजह, तो मैं आपको एक्सटेंशन दे दूं। अगर पहली एक्सटेंशन गलती थी तो फिर आप उनको दोबारा क्यों एक्सटेंशन देने की कोशिश करें। तो ये बात है कि एक बात के अंदर ही 4-4 बयान बदले। जैसे साइफर के लिए कहा कि अमेरिकन वालों ने मेरे लोगों को बुलाया, पैसे दिए, फिर कहा कि नहीं अमेरिका नहीं हो सकता है, पता नहीं मुझे कि साजिश की है कि नहीं की। फिर कह रहे हैं कि जी अमेरिका ने हुसैन हक्कानी के जरिए की, फिर कहते स्टैब्लिशमेंट ने की, फिर कहते पता नहीं स्टैब्लिशमेंट ने की कि नहीं की, लेकिन स्टैब्लिशमेंट रोक सकती थी। तो हर चीज के ऊपर 4-4 बयानिए बने होते हैं। खैर हम आ जाते हैं थोड़ा सा अब इधर शहबाज शरीफ की साइड के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब ने अब मेरे ख्याल में सागदार साहब आए, बड़े दावों के साथ आए, लेकिन अभी तक वो कुछ कर नहीं पाए हैं। देखिए ये बात हमें माननी चाहिए। डॉलर जो है उसका इंटरबैंक का ओपन मार्केट के रेट में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। IMF के साथ उन्होंने कह दिया कि आई डोंट केयर अगर IMF नहीं मानता, लेकिन अब हमें IMF को से मिन्नते तरले करने पड़े। तो IMF भी डट गया हुआ है कि जी आप कीमतें बढ़ाएं, आप टैक्स नहीं लगाएं। तो शहबाज शरीफ साहब ने IMF से बात की है, उनको समझाया कि मुल्क के हालात देखें, सैलाब आया हुआ है, हम अपने लोगों के ऊपर इतना टैक्स नहीं लगा सकते, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर चाइना को फोन किया, चाइना ने IMF को कॉल किया, तो यानी कि शहबाज आ गया मैदान में। फाइनली उनको ही आके बेल आउट करवाना पड़ा पाकिस्तान को, और सुना है कि IMF की टीम 2-3 दिन में पाकिस्तान का दौरा करने लगी। अच्छा, इस सिलसिले में एक जो इकोनॉमी की बेहतरी के सिलसिले में, एक तो जनरल आसिम मुनीर गए हुए हैं सऊदी अरब, उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, डिफेंस अटैशी भी वहाँ पे रहे हुए हैं, और जब वो थे तो उन्होंने कुरान पाक के चंद सिपारे भी सऊदी अरब में हिफ्ज़ किए थे, 3 या 4 पारों के हिफ्ज़ किए थे। अच्छा, एक तो वो उधर अपने मिशन पे निकले हुए हैं, वो पब्लिसिटी के शौकीन नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जाए और वो फिर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, खान साहब ने दिमाग खराब कर दिया, माशियत ही निकल रहा है मुंह से। अच्छा, मईशत के हवाले से बात ना हो, कर्जों की रीस्केड्यूल के हवाले से बात ना हो, लेकिन उसमें ये बात सुनी गई है कि अगर इस तरह की कोई बात हुई तो उसका क्रेडिट जनरल आसिम खुद लेना नहीं चाहेंगे, बल्कि क्रेडिट जो है वो सिविल हुकूमत को देंगे। जनरल बाजवा ने भी यही किया था इमरान खान के दौर में, उन्होंने सऊदी अरब से कर्जों के मामले में हमारी मदद कराई, लेकिन उसका क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत को दिया था। जो फर्क इमरान खान की हुकूमत में और पिछली इस हुकूमत में है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, महंगाई हो गई है, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, लेकिन इस वक्त ये भी याद रखना चाहिए कि ये हुकूमत कुछ करती हुई नजर आ रही है। कुछ चीजें हो रही है, IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, चाइना के हवाले से बात हो रही है, सऊदी अरब से कुछ बातचीत चल रही है, कुछ मामला तय हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के दौर में क्या होता था, इमरान खान में के दौर में सिवाय इसके कि उसका AC उतरवा दो, उन्हें जेल में डलवा दो, उनको कोड़े लगवा दो, और इन करप्ट लोग, अच्छा इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन किसी चीज की नहीं थी। वो तो खान साहब तो वो आदमी है जिन्होंने कहा कि मुझे मेरी अहलिया ने बताया है
कि डॉलर इतना महंगा हो गया है और रुपए की वैल्यू कम हो गई है। उनके अहलिया बहुत कुछ बताते थे और उस वक्त वो कहते होते थे कि मैं आलू प्याज टमाटर के रेट जानने नहीं आया, मैं इसलिए आया कि आपको कौन बनाओ। आखिरी हम बात कर लेते जी, शेर रशीद साहब ने बड़ा दावा किया आज कि इमरान खान को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है ते ओदे घर रोटी पका के आसिफ ज़रदारी भेजदा पे कि नवाज शरीफ भेजदा पे। ये देखिए रजी दादा का एक बड़ा कमाल जुमला है और वो जुमला मैं बहुत दफा कोट कर चुका हूँ कि जिस लम्हे मौजूद में ये किसी जुर्म के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, उसी लम्हे मौजूद में ये बैकग्राउंड में वो जुर्म कर रहे होते हैं। ये जो इल्जाम लगा ये नवाज शरीफ के बारे में लगा था कि स्लो पॉइजनिंग तो नवाज शरीफ की गई थी, प्लेटलेट्स किस तरह उनके कम हो रहे थे, और ये शायद उसमें मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता, जाहिर है हुकूमत थी, हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत उसमें किसी सतह पर इन्वॉल्व हो, और अब सारी दुनिया की मजलूमियत जो है वो अपने सर ले लिया है और कहा है जनाब कि अब जो है ये देखिए कितने बुरे हालात हो गए हैं, मुझे स्लो पॉइजन किया जा रहा है, जबकि खाना घर से मिलता है, घर से खाते हैं। मतलब खान साहब आपको घर के अंदर जो ना मुजरम तलाश करने होंगे, बाहर से ना तो आपको नवाज शरीफ खाना बना के भिजवा रहे हैं, ना आसिफ ज़रदारी आपको खाना बना कर भिजवा रहे हैं। तो ये जो स्लो पॉइजन वाला जो मामला है, वैसे भी शेर रशीद को आदत है बेपुरकियां उड़ाते रहते हैं इधर से उधर से, तो बेपरकियां बहुत अच्छा किया जी आपने दुरुस्त करवा दिया। एक तो जी प्रोफेसर साहब मेरे वो हैं सुसर, और एक ये प्रोफेसर साहब भी हैं जी और मेरी गलतियां ठीक करवाते रहते हो। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे फादर इन लॉ मिले जिनकी वजह से मेरी उर्दू बहुत बेहतर हो गई है, और ये ऐसे हस्बैंड भी मिले जिनकी वजह से मजीद गलतियों की हमारी जो होती है इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। तो जी बेपरकी उड़ाना तो वो उड़ा रहे हैं, और अब मेरी वजह से हो सकता है बहुत से लोगों का भी ये लफ्ज जो है ना वो ठीक हो गया हो। जब आपने पहले कहा ना बेपुरकियां, तो बहुत सारे लोगों की बेपुरकियां उड़ गई होंगी। बहुत से लोग ऐसा बोलते भी होंगे, हमें पाकिस्तान के अंदर तलफ़ुज़ बहुत बड़ा मसला है। अच्छा जी, आज हम यहीं पे इसका इख्तिताम करते हैं, उसके बाद मजीद कोई सियासी डेवलपमेंट हुई तो ज़रूर आपके साथ बात होगी। तो आप ज़रा कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि इमरान खान को स्लो पॉइजन कौन दे रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।